देश में नीट पेपर लीक विवाद के बीच एक बार फिर छात्रों की मौतों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। देहरादून की रहने वाली 22 साल की रिया थापा, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, 16 जून 2026 को अपने कमरे में मृत पाई गई। पुलिस की शुरुआती जांच में इसे सुसाइड का मामला माना जा रहा है। रिया देहरादून के चंद्रमाड़ी इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार का कहना है कि 21 जून को होने वाले रीनीट को लेकर वह काफ़ी स्ट्रेस में थी। रिया पढ़ाई में बेहद होनहार थी। 12वीं में उन्होंने 96.7% मार्क्स हासिल किए थे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को उनके कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला है। बताया जा रहा है कि उसमें रिया ने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है और पढ़ाई को लेकर निराशा का जिक्र भी किया है। हालांकि पुलिस अभी सुसाइड नोट और पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि रिया एक कारगिल वॉर हीरो की बेटी थी। उन्होंने नीट में सिलेक्शन की पूरी उम्मीद लगाई थी, लेकिन पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल होने के बाद वह काफ़ी निराश हो गई थी। इसी बीच एक और दुखद खबर दिल्ली से सामने आई है। राजस्थान की रहने वाली 18 साल की रेनू मीना, जो नीट की तैयारी कर रही थी, उन्होंने भी कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। रेनू अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। परिजनों के मुताबिक जब परिवार ने कमरे का दरवाजा खोला तो उनका शव फंदे से लटका मिला। रेनू पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने भी 10वीं और 12वीं में 90% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए थे। डॉक्टर बनने का सपना लेकर वह लगातार मेहनत करती रही। लेकिन सवाल सिर्फ रिया और रेनू का नहीं है। इस साल 3 मई 2026 को करीब 23 लाख स्टूडेंट्स ने नीट एग्ज़ाम दिया था, लेकिन 7 मई को पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद पूरे देश में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। कई छात्र लगातार यह कह रहे हैं कि बार बार एग्जाम कैंसिल होने और फ्यूचर को लेकर बने डाउट ने उन्हें भारी मानसिक दबाव में डाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पेपर लीक विवाद के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से कई छात्र के सुसाइड की खबरें सामने आई हैं। इनमें गोवा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटका और दूसरे राज्यों के छात्र भी शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट से जुड़े स्टूडेंट सुसाइड केसेस की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। उधर पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शुरुआती जांच में कई लोगों की भूमिका सामने आने की बात कही गई है। साथ ही एनटीए ने रीनीट को लेकर कुछ नए रूल्स भी लागू कर दिए हैं। स्टूडेंट्स को दोबारा अप्लाई नहीं करना होगा और उन्हें अपनी पसंद का एग्जाम सेंटर चुनने की सुविधा भी दे दी गई है। इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि वह कोटा के लिए निकल चुके हैं, लेकिन उनके दिल में 2 नाम गूंज रहे हैं, उमेश और रिया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा कि सीकर के उमेश और देहरादून की रिया ने रीनीट के दबाव के बीच अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को अपने सपनों की उड़ान भरनी थी, वे एक ऐसी व्यवस्था के शिकार हो गए जिसमें बार बार पेपर लीक और एग्जाम मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य और रक्षा करने में नाकाम रही है। ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों और उनके परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के भविष्य और एग्जाम सिस्टम में सुधार के लिए लड़ाई जारी रहेगी, ताकि किसी और परिवार को अपने बच्चे को इस तरह खोना ना पड़े। फिलहाल रिया थापा और रेनू मीना की मौत ने एक बार फिर देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एग्जाम प्रेशर, पेपर लीक और फ्यूचर को लेकर बढ़ती चिंता छात्रों पर कितना बड़ा असर डाल रही है। सवाल यही है कि आखिर कब ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें छात्रों के सपने सुरक्षित रह सकें और किसी परिवार को अपने बच्चे को खोने का दर्द ना झेलना पड़े। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहें इंडिया हेडलाइंस टीवी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।